हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पाचन तंत्र के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पाचक अंगों के बारे में पढ़ा, पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से पाचक अंग हमारे भोजन के पाचन में हमारी मदद करते हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हमारे भोजन के पाचन में मदद करती हैं, हमने उनके बारे में पार्ट फर्स्ट में जो है पढ़ा। अब हम पाचन तंत्र का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बारी बारी से पाचक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पाचक अंग कैसे हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, उन्हीं जो है पाचक अंगों के बारे में हम पार्ट 2 के इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए जो है सबसे पहला जो पाचक अंग है वो है हमारा माउथ, जिसे हम ओरल भी बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं और मुख गुहा भी बोलते हैं। तो पाचन तंत्र की शुरुआत आप सबको पता है, हमारे भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा से ही शुरू होती है। तो आज हम लोग पाचन तंत्र पार्ट 2 में मुख गुहा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही हम लोग अपने भोजन को अपने मुख में रखते हैं, मुख में ही जो है भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमने आप लोगों को बताया था मुख में भोजन के पाचन की प्रक्रिया क्यों शुरू होती है, क्योंकि हमारे मुख में भोजन को पचाने वाले जरूरी एंजाइम पाए जाते हैं। बच्चों, हमने आपको ये भी बताया था कि हम लोगों के मुख में जो है 3 प्रकार की यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पहली लार ग्रंथि है उसे हम पैरोटिड बोलते हैं, जो दूसरी लार ग्रंथि है उसे हम अधोअनु बोलते हैं, जो तीसरी लार ग्रंथि है उसे हम अधोजीवा ग्रंथि बोलते हैं। इन तीनों लार ग्रंथियों से लार निकलता है और उस लार में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में हमारी मदद करते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। बच्चों, ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है यह मनुष्य के अलावा कुछ अन्य जीवों में भी पाई जाती है, जैसे सांप में जो है ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वह पैरोटिड विष ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। और आपको पता है कि सांप का जो पॉइजन होता है, जहर होता है, वो हमारे लिए खतरनाक होता है। दूसरा, ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये पाया जाता है टोड नामक मेढक में। आप जानते हैं हमारे यहाँ मेढक की मुख्य रूप से 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो सामान्य मेढक जिसे हम राना टिग्रीना बोलते हैं, और दूसरा वह मेढक जिसे हम हाइला बोलते हैं, जो बहुत तेजी से जंप करता है, दीवारों पर चिपक जाता है, वो हाइला होता है। और जो तीसरा मेढक होता है वह होता है टोड आपने देखा होगा, उसकी जो शरीर की सतह होती है, खुरदुरी होती है, उसमें जो है ये पैरोटिड विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन टोड का जो पॉइजन होता है, जहर होता है, वो हमारे लिए घातक नहीं होता। ये जो अधोजीवा ग्रंथि होती है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली यह जो है सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो इन तीनों जो है लार ग्रंथियों से एंजाइम से निकलते हैं और हमारे भोजन के पाचन में वे हमारी मदद करते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे मुख गुहा में। इनके बारे में बच्चों हम डिटेल में फिगर बना के आप लोगों को अगले वीडियो में जो है बताएंगे। उसके बाद बच्चों देखिए, मानव शरीर में ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पूरे एक दिन में ये लगभग एक से 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं। लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव पूरे दिन में हमारी ये लार ग्रंथियां करती हैं। उसके बाद बच्चों, हमारा ये जो लार होता है, हमारे लार में जो विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, उनमें जो सबसे पहला एंजाइम है वह है लाइसोजाइम। यह जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है यह जीवाणुनाशी होता है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को यह मुंह में ही जो है मारने का काम चालू कर देता है। उसके बाद बच्चों 2 अन्य प्रमुख एंजाइम, एक टाइलिन हो गया, एक डाइस्टेज हो गया। ये जो टाइलिन और डाइस्टेज नामक एंजाइम होते हैं ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले मंड, जिसे हम चोकर भी कहते हैं, उसका पाचन करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए हमारे जो है मुख गुहा में केवल स्टार्च का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का,
सॉरी प्रोटीन का, फैट का, इनका पाचन हमारे मुख गुहा में नहीं होता। हमारे मुख गुहा में सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मंड को ही हम चोकर कहते हैं। चोकर क्या होता है? चोकर होता है जो अनाज होता है, अनाज का जो ऊपरी खोल होता है वही चोकर होता है। और हमारे भोजन में ये जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उसमें चोकर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर चोकर मौजूद रहता है उसमें तो हमारा भोजन हमारे शरीर में अच्छी तरह से पचता है। अगर हमारे जो है स्टार्च में, भोजन में हमारे जो स्टार्च है, मंड है, अगर उसमें चोकर नहीं रहेगा तो मैदा बन जाता है। और आप जानते हैं कि जो मैदा होता है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता हमारे शरीर में। उसके बाद बच्चों एक जो तीसरा पदार्थ है जो कि हमारे लार में पाया जाता है वह है म्यूकस। यह म्यूकस जो है हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है और चिपचिपा बना के उसके पाचन में मदद करता है। उसके बाद बच्चों ये तो था जो है लार ग्रंथि के बारे में। उसके बाद जो दूसरा पाचक अंग है वह है हमारा ग्रास नली, ओएसोफेगस। आप जानते हैं ये जो ग्रास नली होती है ये हमारे गले में पाई जाती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि हमारे ग्रास नली में क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं। अंग्रेजी में इसे हम पेरिस्टालसिस मोशन बोलते हैं। क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं। ये भोजन को आगे सरकने में, आगे ढकेलने में हमारी मदद करता है। उसके बाद बच्चों यह जो तीसरा जो है पाचक अंग है वह है आमाशय। आमाशय के बारे में आप सबको पता है। आमाशय ये देख रहे हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी के जे के आकार का जो है स्ट्रक्चर है, संरचना है, यहाँ हमने बना भी रखा है अग्नाशय को, सॉरी आमाशय को। तो ये जो आमाशय होता है बच्चों, यहाँ हमने आमाशय बना रखा है। एक आमाशय के जो है 3 प्रमुख भाग होते हैं। ये इसका जो पहला भाग होता है उसे हम कार्डियक बोलते हैं, इसका जो दूसरा भाग होता है उसे फंडिक बोलते हैं, और आमाशय का ये जो तीसरा भाग होता है इसे पाइलोरिक बोलते हैं। तो ये जो कार्डियक होता है, इसी कार्डियक वाले हिस्से में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पाया जाता है। आप सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारता है तथा हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि हमारे आमाशय में भोजन सबसे ज्यादा समय तक रुकता है, लगभग 4 से 5 घंटे तक हमारे आमाशय में भोजन रुकता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मार देता है तथा हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। उसके बाद बच्चों ये जो दूसरा भाग है आमाशय का, यह कहलाता है फंडिक। यह एक कांटेनुमा जो है संरचना इसमें पाई जाती है, जिसे हम रुझी बोलते हैं। इस फंडिक वाले भाग में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम रुझी बोलते हैं। यहाँ हमने बना भी रखा है रुझी को, ये रुझी है और इसका काम होता है कि ये हमारे भोजन को नीचे सरकने नहीं देता, बल्कि हमारे भोजन को यह रोक कर रखता है। उसके बाद हमारे जो आमाशय का तीसरा भाग है इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक। इस पाइलोरिक में जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन पाचक ग्रंथियों में जो है ये जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें 2 प्रमुख एंजाइम, एक रेनिन पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध का पाचन करता है, यह दूध को दही में बदल देता है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि रेनिन का सिक्रीशन बाल्य अवस्था में ही होता है। उसके बाद जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो आमाशय से रेनिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। यह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन को केसिनोजन में बदल देता है, यानी दूध को दही में बदल देता है। उसके बाद जो दूसरा एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन का यह आंशिक पाचन करता है, थोड़ा पाचन करता है, और प्रोटीन को जो है उसके अवयवों में तोड़ देता है, किसमें? पेप्टोन्स में तोड़ देता है। उसके बाद बच्चों कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं और कभी कभी जब ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा खाने पर हमारे जो है शरीर में एसिडिटी बनने लगती है, बदहजमी हो जाती है, गैस बनने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें जो है क्या देते हैं? डॉक्टर हमें देते हैं MgOH ट्वाइस नामक एक पदार्थ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया। यह जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बच्चों, यह क्या करता क्या है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे जो है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिससे हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो उसके बाद जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन कर लेते हैं तो हमारा जो अधिक मात्रा में बनने वाला एसिड होता है वो कम हो जाता है। बच्चों, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही हम लोग इनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनो भी कहते हैं। और इनो से आप सब लोग परिचित होंगे, इसका सेवन भी किए होंगे। तो बच्चों, पाचन तंत्र के पार्ट 2 में हमने जो है 3 पाचक अंगों के बारे में पढ़ा। पहला मुख गुहा के बारे में पढ़ा, दूसरा ग्रास नली के बारे में पढ़ा और तीसरा आमाशय के बारे में पढ़ा। इसमें जितने भी और पाचक जो है अंग हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला वीडियो मेरा जल्द ही आने वाला है। अगले वीडियो में जो है हम जो और भी बचे हुए पाचक जो है अंग हैं उनके बारे में आपको इसी तरह से जो है शॉर्ट में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।